जय श्री राम जय। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। इस नैनन से मीरा लड़ी, इस नैनन से मीरा लड़ गई, इन नैनन से मीरा लड़ गई, इन नैनन से मीरा लड़, छोड़ आई सैया हटा दी कन्हैया बड़ी का नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी का नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन में से खूब जा लड़ गई, इन नैनन से खूब जा लड़ गई, इन नैनन से खूब जा लड़ गई, इन नैनन से खूब जा लड़ गई, बड़ी सुंदर बनाई दिए नारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। इन नैनन से गोपियाँ लड़ गई, इन नैनन से गोपियाँ लड़ गई, इन नैनन से गोपियाँ लड़ गई, इन नैनन से गोपियाँ लड़, इन नैनन से गोपियाँ लड़, इन लग गई प्रेम बीमारी कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी। इन नैनन से राधा लड़ गई, इन नैनन से राधा लड़ गई, इन नैनन से राधा लड़ गई, इन नैनन से राधा लड़, वो तो बिरह से तड़पी बेचारी कन्हैया बड़ी कातिल तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। इन नैनन से हम सब लड़ गए, इन नैनन से सब लड़ गए, इन नैनन से हम सब लड़ गए, इन नैनन से हम सब लड़ गए, भाव से पार करो बिहारी कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी नजर तुम्हारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 205 दोहे से आगे, जिसमें सब भरत शत्रुघ्न और सब रानियां, सब माता श्री रामचंद्र जी से मिलने वन को गए हुए, उसके बारे में बता रहे। प्रमि तीरथ नाथ निवासी बैखानस बटुगी उदासी, कहीं परस्पर मिली दस पाचा, भरत सनेव शील सुचि साचा। 30,000 प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। जब वो वहां मिलने गए हैं तो सब लोग भरत जी की बहुत तारीफ करें कि इनका प्रेम और सच्चा है, इन्हें उनसे मिलवाना है।
सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे। मुरी मूरति मंत्र भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्री भरद्वाज पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। रामचंद्र जी जहाँ जहाँ गए थे वहां वहां भरत शत्रुघ्न भी जा रहे। तब फिर राम के पास आएंगे। धाय उठाई लाई और लीने दीन असीस कितारत कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे चाहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछा कछु यह बड़ सोचू। बोले ऋषि लखी सील सकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि लाई। सुधि पाए विधि कर्तव्य पर किछु न बिसाए। उनके मन में ये बड़ा सोचे कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जी जनी कहो समुझी मातु करतूत। तात कह कहीं दोष नहीं गई गिरा मति धूत। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय से ग्लानि मत करो। ये तात कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाय पाइए लोकों वेद बढ़ाए। यह कहते कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वान को मान है। किंतु यह तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर जो लोक और वेद दोनों बढ़ाए पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं जहीं भी तुम दे राज सो लहे। राज सत्यवत तुम्हें बुलाए देत राज सुख धर्म बढ़ाए। यह लोक और वेद दोनों को मान्य और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे। तुमको बुलाकर राज देते तो तुम तो सुख मिलता धर्म कैसा रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला। जो सुनी सकल विश्व भय सूला। जो सो भावी बस रानी अयानी करी कुंचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा है। वो श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुछ चाल करके अंत में पछताई। तो तुम्हार अलप अपराधो कहे सो अधम अयान असाधु। करते हो राज तुम तुम्हें न दोषो राम ही हो तो सुन तो संतोषो। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम्हें राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष हो जाता होता। अब अति कीनु भरत सुभल। तुम्हें उचित मत एवं सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनियो। हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवन पाना भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारा अचारज न दाता दशरथ स्वर्ण राम प्रिय भाता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम जो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है दास। तुम्हारी ये लास्य की बात नहीं है क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो। सुनो मात रघुबर मन माही प्रेम पातो तुम समको नाहि। लखन राम सीतहि अति प्रीति निशि सब तुम्हें सराहत विधि। हे भरत सुनो श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा मगन हुए तुमरे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में सब जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह धर्म माना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ही ऐसा स्नेह और जैसा
मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, परंतु कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दीन जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के भर को पालने वाले हैं। भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलन किया हम सब कह उपदेश, राम भगत इस रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। ये बात तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है। नौ वेद विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहु न, घटई न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारे यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय होगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जद रूपी आकाश के घटेगा नहीं, वह दिन दूना होगा। वो त्रिलोक की प्रीति अति करे, प्रताप रवि छबई न हरे। निश दिन सुखद सदा सब काहो, ग्रसई न कैकी करतब राहो। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई कुकुर्मी रूप राहु से इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रीम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूसरा। राम भगत अब अमी अघाओ, कीन्यू सुलभ सुधा वसुधाओ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरन जाहि, अधिक कहाँ जही सम जग माही नाही। जहाँ भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सने सकोच बस राम प्रकट भई आए, जो हर हय नयनी कबहु निरखे नहीं अघाए। जिनके प्रेम और संकोच के वश होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेवी अपने हृदय के नेत्र में कभी आघात नहीं देख पाए, आघात करें अर्थात जिनका सर्व हृदय में देखते थे शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। तीरथ विदुत कीन रूपा, जहाँ बस राम प्रेम में रूपा। तात गलानी करो जी जी जाए, डरो दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही किरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सी दर्शन पावा। ये बात सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी को कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयो, कहीं जैसे प्रेम मगन मुनि मुनि भयो। सीता लक्ष्मण से श्री रामचंद्र दर्शन रूप इस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश को जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए।
सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे साधु सराहे। सुमन सुर बरसे धन्य धन्य धोनी गगन प्रयागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश और प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे। पुलगाज हिया राम जी सिया सजल सरोरु नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमा से जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा। काकर तर्क बढ़ा वही काका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। ओ दीन दयाल बिरद संभारे। हरहु नाथ मम सकट भारे। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय।